हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो हम जानते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है, UNDP। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है भूमि का परिसारमिक क्या कहलाता है। तो भूमि का परिसारमिक हम जानते हैं कि लगान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का गठन हम जानते हैं कि 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो हम जानते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र फल्टा पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया। तो गैलोरी रेखा का निर्धारण कैलोरी हम जानते हैं कि योजना आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो हम जानते हैं कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 को जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत की संरचना का अंग है। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत की संरचना का अंग है। तो हम जानते हैं कि यातायात आर्थिक आधारभूत की संरचना का अंग है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो हम जानते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गैस और बिजली उत्पादक को किस क्षेत्र में रखते हैं। तो गैस और उत्पादक क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है द्वितीयक क्षेत्र को ... नाम से भी जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वह कहलाती है। हम जानते हैं कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उसे समावेशी विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। तो गरीबी की कुचक्र की धारणा हम जानते हैं कि रेगनर नक्श ने दी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ। तो हम जानते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास करना हम जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो हम जानते हैं कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की गठन या स्थापना हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना हम जानते हैं कि जनवरी 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी खनन, ऑप्शन नंबर सी पशुपालन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? हम जानते हैं कि शिक्षा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण सामाजिक कल्याण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? हम जानते हैं कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि पद का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो बोनस भुगतान अधिनियम हम जानते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह की प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि बिहार को पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था हम जानते हैं कि मिश्रित थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संबंधित है? तो आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन से और परिमाणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों सही हो जाए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो हम जानते हैं कि वित्त आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष
भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो हम जानते हैं कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशत संलग्न है। तो हम जानते हैं कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश कृषि क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो हम जानते हैं कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ महात्मा गांधी के नाम को भी जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू हुई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? हम जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? हम जानते हैं कि योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार सम्मिलित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। तो नोबेल पुरस्कार हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मिलित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री प्रोप्राइटर मोहम्मद यूनुस है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो हम जानते हैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हम जानते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? तो हम जानते हैं कि इनमें से प्रधानमंत्री योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी विद्युत या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार 3 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो हम जानते हैं कि बेरोजगारी आर्थिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो हम जानते हैं कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादक में बिहार का स्थान है। तो हम जानते हैं कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो निम्नलिखित में भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर
डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखानों की स्थापना हुई। तो जमशेदपुर में हम जानते हैं कि लोहा कारखाने की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो हम जानते हैं कि अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड संबंधित है। तो हम जानते हैं कि डेबिट कार्ड संबंधित है बैंकिंग प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध दीर्घकाल से है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संसाधनों से, ऑप्शन नंबर बी भौतिक संसाधनों से, ऑप्शन नंबर सी मानवीय संसाधनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी संसाधनों से, जो कि है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है इनमें से सभी संसाधनों से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया जानते हैं कि सभी वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जीवन प्रत्याशी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक हम जानते हैं कि सामाजिक संस्थाएं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी कृषि पर अत्यधिक जनभर, बाढ़ व सूखा का प्रकोप और उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा। तो गरीबी कैंसर रोग की तरह अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 63 नंबर क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो हम जानते हैं कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादक है। तो बिहार में हम जानते हैं कि खाद फसलें और व्यावसायिक फसलें। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 66 नंबर क्वेश्चन है। अगला 66 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो हम जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक रोजगार सृजन, और ऑप्शन नंबर सी निर्धारण निवारण, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो निम्नलिखित में से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है
ए बी दोनों, जो कि है ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 68 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।